ਤੇ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, तू मैं तो दुखी मैं ते तो दुखी। बोल बाबा बोल। दूसरों के बच्चे भाई अगर अपने घर में कोई चीज ढूंढ रहे हो और वो अपनी अम्मी को कहे कि अम्मी चीज नहीं मिल रही, तो उनकी अम्मी आगे से कहती है बेटा ढूंढो वहीं की पड़ी होगी। और हमारी अम्मी पता है क्या कहती है, पुत्र अगर मैं उठ के आ गई और मुझे चीज मिल गई तो मैंने तुम्हारा फिर पतीसा निकाल देना है। जिन्नी करा तारीफ मैं तेरी ओनी सोहनी तू। हाय हाय हाय। जिन्नी करा तारीफ मैं तेरी ओनी सोहनी तू। चिमटे वर्गियां लत्तां तेरियां फूकनी वर्गा मुंह आ ले लिए। सच सच बताना, बचपन में पंखे के सामने खड़े होकर कभी आ किया? या अल्लाह मेरे छोटे बड़े सारे गुनाह वीडियो देखने वाले के खाते में डाल दे, आमीन। शुक्र करो कि मैंने आपको अपना माना है, वरना मैं तो अपनी गलती भी नहीं मानती। और मुझे ये बीमारी है दोस्तों, जब भी मेरा किसी के साथ झगड़ा होता है तो उस वक्त मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आती है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है उसके बाद मेरे दिमाग में बहुत मजे मजे के जवाब आते हैं। ऐसा क्यों है यार? ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लाइक करो, फॉलो करो, अस्सलाम वालेकुम। हर किसी को पता है कि गलतियों पर डालने वाला पर्दा कहाँ मिलता है और कपड़ा कितना लगता है। और ये भी बता दीजिएगा कि धोखा खाने के बाद पानी पी सकते हैं या नहीं। और प्लीज अगर किसी को पता हो तो ये भी बता दे कि ये दिल पर रखने वाला पत्थर कहाँ मिलता है और ये कितने किलो का होता है। और अगर किसी के जख्मों पर नमक छिड़कना हो तो कौन सी कंपनी का नमक बेहतर रहेगा, नेशनल का या फिर शान का नमक। और एक आखिरी बात भी बता दीजिएगा कि ये जो इज्जत का सवाल होता है ये कितने नंबर का होता है। साडे महल्ले दी आंटी ने मैनू 150 रुपया दिता है। मैनू कहंदी पुत्र 120 दी दही लिया दे ते 30 तू रख लई। मैं 30 दी स्टिंग पी लई, हुण मैनू दही नहीं पी लभदी। हाँ जी की सोचा फे मेरे ना रहना कि सुकून ना हैं? या अल्लाह तू बचपन दिता ओ भी खो लिया, जवानी दिती ओ भी खोली, पैसा दिता ओ भी खो लिया, बीवी दे के क्यों भूल गया मेरे। किधर है वो लड़कियां जो शादी के बाद घर को तो चमका के रखती हैं, पर शक्ल उनकी जॉनी लीवर जैसी और बाल आपदा परवीन जैसे बन जाते हैं। मेरे तो बन गए हैं। मैंने सोचा आप लोगों से भी पूछ लूं, हो सकता है कईयों का हाल मेरे जैसा ही हो। सारा दिन काम करो, सफाइयां करो, बर्तन धो, खाने बनाओ, चीजें समेटो। शाम को अगर मियाँ जी घर आ जाए ना और गलती से उनके सामने कह दो कि आज मैं थक गई हूँ हैं, तो वो कहेंगे सारा दिन किया क्या है, वेले तो बैठे होते हो, तुम होते हो और बेड होते हो। बंदा पूछे इनसे, वो जो तख्त के इर्द गिर्द आपने 2 मुलाजिम रख के दिए थे पंखा झलने के लिए, उनको डेंगू हो गया है, वो छुट्टी लेके चले गए हैं। इसलिए सारे घर का काम हमने खुद ही किया है, खुद ही चीजें समेटी हैं। ऊपर से आपके बच्चों के नखरे बर्दाश्त किए हैं, रे नहीं करते। एक की फरमाइश पूरी करो तो दूसरा उस पर राजी नहीं होता, वो कहता ना ना मैं तो ये नहीं खाऊंगा, मेरे लिए तो कुछ और बना दो। बंदा पूछे इनसे कि हमने कौन सा जुर्म कर लिया था। ਇਹ ਗੰਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਵੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਚੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤੀ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੂਰ ਲੂਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਮਾ, ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਮਾ ਚੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। 20 ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਗਲੀ 'ਚ ਲੋਕੀ 100 ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਊਂਟ ਦੀ ਗੁੰਡ ਚੁੰਮਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਵੇ ਕਿੱਡਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਬਿਸਤਰਿਆਂ 'ਚ ਵੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾ ਲੋ ਗਲੀ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਹਾਲੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਨਵੀਂ ਜਵਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਪੁੰਡ 'ਚ ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕੰਮਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁੱਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਪਿਓ ਆਪਣਾ, ਹੁਣ ਰੱਖੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਹੱਥ 'ਚ। ਸੂਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਟੱਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਘੜੀ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਗੰਦ ਸਾਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਛਤਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਐਸਾ ਕਰ ਬੈਠੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸੂਰ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। और इंडिया वालों ने सिर्फ पानी छोड़ा और पाकिस्तानी अवाम रावी पे ऐसे पहुंच चुकी है पानी देखने के लिए जैसे पानी में उन्होंने साथ में कतरीना कैफ भी छोड़ दिया। ये कोई शक नहीं। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस।
कौन कहता है कि दर्द सिर्फ मोहब्बत में होता है? मोबाइल चार्जिंग को लगा हो और 2 घंटे बाद पता चले कि बोर्ड का स्विच ऑन नहीं था, तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। और एक हसीना थी, एक दीवाना था। फिर क्या हुआ? फिर क्या, हसीना की क्रीम खत्म हो गई, दीवाना अब कोमा में है। सब कहते हैं लड़की बिना घर नहीं चलता, मैं कहता हूँ घर तो क्या, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं चलता। अल्लाह दी कसमे मेरा हादसा निकल गया देख के, एडा सोहना मरासी वीडियो वेखण दिया। कहते हैं बेटियां घर की मेहमान होती है, बताओ भला मेहमानों से कोई काम करवाता है क्या? लड़कियों नहीं करना काम, आराम करो, मजे करो, मोबाइल चलाओ। प्यार में टूटे हुए लगते हो। ओ सालिए माई दा मुंडा नहीं लभदा पिया। लड़की अपनी सहेलियों से, हाय गर्ल्स मेरी मंगनी हो गई। पहली लड़की, वाह यार मुबारक हो, कैसा है जीजू? दूसरी लड़की, हाय अल्लाह जी, हाइट कितनी है? तीसरी लड़की, जॉब कैसी है? गाड़ी कौन सी है? चौथी लड़की, वाह यार यू आर सो लकी। पांचवी लड़की, हाय यार जानू कब मिलवा रही हो? लड़का अपने दोस्तों से, हाय बॉयज मेरी मंगनी हो गई। पहला लड़का रोटी खिला, दूसरा लड़का रोटी खिला, तीसरा लड़का रोटी खिला, चौथा लड़का रोटी खिला। गाड़ी चलाते वक्त अगर कोई बच्चा सामने आ जाए तो फिर बच्चे के पीछे से गाड़ी गुजारें, क्योंकि बच्चे अक्सर आगे की तरफ दौड़ते हैं। अगर बुजुर्ग सामने हो तो गाड़ी बुजुर्ग के आगे से गुजारें, क्योंकि बुजुर्ग अमूमन पीछे की तरफ हटते हैं। और अगर सामने औरत आ जाए तो आप हर हाल में गाड़ी रोकने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह ताला की ये निराली मखलूक पहले आगे की तरफ भागेगी, फिर पीछे की तरफ भागेगी और आखिर में दोनों हाथ कानों पर रखकर सड़क के ऐन बीच में बैठ जाएगी। एक औरत की बहू घर का काम काज नहीं करती थी। उसने एक दिन अपने बेटे से बोला, मैं उठकर झाड़ू पकड़ूंगी, तुम कहना अम्मी रहने दें, मैं लगाता हूँ झाड़ू। शायद इस तरह उसे शर्म आ जाए। माँ झाड़ू लगाने लगी तो बेटा आया, अम्मी अम्मी आप रहने दें, मैं करता हूँ। बहू ने ये देखा और बोली, अरे झगड़ा किस बात का? ऐसा करें, एक दिन आप लगा दिया करें और एक दिन अम्मी लगा दिया करेंगी। एक मौलवी की माशूका थी। मौलवी ने उसे रात 12 बजे का टाइम दिया, लेकिन वो 12 बजे मिलने न आई। मौलवी इंतजार करता रहा, लेकिन वो न आई। मौलवी से सब्र न हुआ तो मस्जिद में ऐलान कर दिया। जरूरी ऐलान सुनिए, रात के 12 बज चुके हैं। मोमिनो अल्लाह से डरो और अपने वादे पूरे करो। अच्छा दोस्त जितनी दफा भी नाराज हो उसे मना लेना चाहिए, क्योंकि वो बेगैरत सारे राज जानता है। राणा शाम को ऑफिस से थक हार कर घर पहुंचा। सोफे पर बैठ गया। बीवी ने राणे को पानी का गिलास दिया। उसी दौरान बच्चा मार्कशीट लेकर आ गया। राणे ने मार्कशीट देखी। इंग्लिश के 100 में से 17, उर्दू के 100 में से 35, मैथ के 100 में से 40 और केमिस्ट्री के 100 में से 15। राणे ने गुस्से से बच्चे की तरफ देखा। शर्म नहीं आती तुझे? इतने कम मार्क्स, नालायक है तू नालायक। बीवी बोली, अरे आप सुने तो। शौहर तुम खामोश रहो, तुम्हारे लाड ने ही बिगाड़ा है इसको। बीवी बोली, अरे मेरी भी सुन लो अब। आज अलमारी की सफाई की थी, ये मार्कशीट मिली, जरा ध्यान से देखो, ये आप ही की मार्कशीट है। एक शेख के घर मेहमान आया। शेख बोला, ठंडा लोगे या गरम? मेहमान मुस्कुराकर बोला, ठंडा। शेख बोला, जूस या कोल्ड ड्रिंक? मेहमान बोला, कोल्ड ड्रिंक। शेख, बोतल में या गिलास में? मेहमान, गिलास में ही दे दो यार। शेख, सादे गिलास में या डिजाइन वाले गिलास में? मेहमान तंग आकर बोला, डिजाइन वाले गिलास में दे दो भाई। शेख, सॉरी यार, हमारे घर में डिजाइन वाला गिलास नहीं है। शौहर बीवी से, ये क्या तुम एक और सूट ले आई? अभी परसों ही तो। बीवी चिल्लाकर बोली, क्या परसों? बोलो बोलो भी, अब रुके क्यों? शौहर घबरा कर बोला, अरे मैं तो बस कह रहा था कि परसों भी तुमने सिर्फ एक ही सूट लिया था, पगली आज तो 2 सूट ले आती।
खान साहब एक लड़की को बहुत पसंद करते थे। बड़ी लड़ाइयों और मुश्किलों के बाद खान साहब की शादी उस लड़की से हो गई। रुखसती के वक्त लड़की और उसकी माँ रोने लगी। खान साहब भी उन्हें देखकर रोने लग गए और बहुत जज्बाती होकर बोले, गुलनाज, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, इसलिए तुम अपनी अम्मी के पास रहो, हम तुम्हें तलाक देता है। तलाक तलाक तलाक। एक आदमी की बीवी को उसी के कुत्ते ने काट लिया और बीवी की मौत हो गई। उसकी ताजियत के लिए लोग आए। एक आदमी ने उसके शौहर के कान में कहा, भाई क्या वो कुत्ता मिल सकता है जिसके काटने से तुम्हारी बीवी फोत हुई है? आदमी ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है ये सब लोग मेरी बीवी की ताजियत के लिए आए हैं? ये सब भी वही कुत्ता मांगने आए हैं। रिक्शे वालों का ये हाल है। लड़कियां बैठें तो गाना चले, आ तीनों मौज करावा, और जब लड़के बैठें तो दुनिया के ये मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। बाप अपने बेटे से, तुम्हारे रिजल्ट का क्या बना? बेटा बोला, वो हेडमास्टर का बेटा फेल हो गया। बाप बोला, और तुम? बेटा बोला, डॉक्टर असलम का बेटा भी फेल है। बाप बोला, और तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया? बेटा बोला, वकील का बेटा भी फेल हो गया। बाप बोला, कमीने मैं तेरा पूछ रहा हूँ। बेटा बोला, तू आप कौन सा अलामा इकबाल हो, आपका बेटा भी फेल है। रुको जरा, अभी और सुनिए। बीवी मायके जाती है और शौहर को तंग करने के लिए शायराना अंदाज में मैसेज लिखती है, मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूंढ लेना, आटे को अच्छे से गूंथ लेना, मिल जाए प्यार तो खोना नहीं, प्याज काटते वक्त बिल्कुल भी रोना नहीं, मुझसे रूठ जाने का बहाना अच्छा है, थोड़ी देर और पकाओ, आलू अभी कच्चा है, मिलकर फिर खुशियों को बांटना है, टमाटर जरा बारीक काटना है, लोग हमारी मोहब्बत से जल न जाएं, चावल टाइम से देख लेना कहीं गल न जाए, कैसी लगी मेरी गजल बता देना, नमक कम लगे तो और मिला लेना। शौहर का जवाब, तुम्हारी यही अदा तो दिल को भा गई, तुम्हारे जाते ही पड़ोसन खाना पकाने आ गई। एक दफा जंगल में हाथी और गधे की बहस हुई। हाथी ने कहा, आसमान का रंग नीला है, जबकि गधे का कहना था कि आसमान का रंग काला है। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों झगड़ने लगे। हाथी बोला, चलो अपने बादशाह के पास चलते हैं। दोनों शेर के पास पहुँचे और तमाम किस्सा सुनाया। शेर ने सब कुछ सुनने के बाद कहा, हाथी को जेल में डाल दिया जाए। हाथी ने एहतजाज करते हुए कहा, बादशाह सलामत, ये कैसा इंसाफ है, सही भी मैं हूँ और जेल में भी मुझे ही डाला जा रहा है। बादशाह ने कहा, बात सही और गलत की नहीं है, तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने एक गधे से बहस ही क्यों की। रुको जरा, अभी और सुनिए। एक बंदर ने शेरनी को प्रपोज किया और लाल गुलाब दिया। शेरनी ने बंदर से कहा, कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? बंदर बोला, सूरत पे मत जा पगली, कॉन्फिडेंस तो देख। शेख अपने गधे को नहला रहा था। एक आदमी ने पूछा, गधे को क्यों नहला रहे थे? शेख बोला, इसकी शादी है। आदमी बोला, तो इस खुशी में क्या खिलाओगे? शेख बोला, जो दूल्हा खाएगा वही तुम भी खा लेना। एक पठान के जुड़वा बच्चे पैदा हुए। नर्स बोली, मुबारक हो खान साहब, जुड़वा बच्चे हुए हैं। पठान बोला, वो तो होने ही थे, मेहनत जो दोनों तरफ से की थी। सब लोग छोटी ईद पर स्टेटस लगाते हैं, ईद आ गई मेरा यार नहीं आया, और बड़ी ईद पर इसलिए नहीं लगाते कि कहीं यार शापर लेकर आ ही न जाए। शादी से पहले हर कोई अपनी मंगेतर को बेपनाह चाहता है और शादी के बाद बस पनाह ही चाहता है। माँ की दुआ, जन्नत की हवा और बाप के डंडे, कामयाबी के झंडे। लड़कियां खा खा कर मोटी हो जाती हैं। फिर ये सोचती हैं, ऐसा क्या खाएं कि हम पतली हो जाएं, लेकिन वो सोचती फिर भी खाने का ही है। चीन बच्चा एक ही अच्छा, यूरोप बच्चे 2 ही अच्छे, इंडिया बच्चे 3 या 4 ही अच्छे, पाकिस्तान। पठान ने अपनी शरीकी हयात से पूछा, बेगम क्या वजह है कि मैं जब भी तुमसे झगड़ा करता हूँ तुम मेरे कपड़ों को इस्त्री करने लगती हो? बेगम ने बड़ी मासूमियत से कहा,
आपको सीधा नहीं कर सकती ना, इसलिए तुम्हारे कपड़ों को गर्म इस्त्री से सीधा करती हूँ। वैसे इतने सालों में ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, मगर क्या पता, शायद सीधे कपड़े पहनकर ही तुम भी सीधे हो जाइए। पठान ये बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और जवाब में कहा, यार मैं सीधा तो हो जाऊं, मगर तुम कपड़ों की तरह हैंगर पे मुझे भी लटका दोगी। इसके बाद बेगम ने पठान की एक साफ शर्ट अलमारी से निकाली और पठान के सामने हाथ से मिल मिल के धोने लगी। पठान ने कहा, साफ शर्ट को क्यों धो रही हो? कहने लगी, आपको नहीं धो सकती। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਦੇਗ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੌਲ। पापा जी मैंने डबल कच्चा दवा। वो क्यों जी? मैं जी स्कूल का काम नहीं किया। ते फिर मैं की करा? ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਰਗਾ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾਨ ਤੇ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਆ। पांच दोस्त थे, एक का नाम था पागल, दूसरे का नाम था बेवकूफ, तीसरे का नाम था कोई नहीं, चौथे का नाम था दिमाग, पांचवें का नाम था किसी एक। कोई नहीं ने किसी एक को मार दिया और पागल ये सब देख रहा था। इस वक्त बेवकूफ बाथरूम में नहा रहा था और दिमाग बाहर घूमने गया हुआ था। तभी पागल ने पुलिस को फोन किया और कहा, हेलो पुलिस, कोई नहीं ने किसी एक को मार दिया। पुलिस वाले ने कहा, तो पागल है क्या? पागल ने जवाब दिया, हाँ सर मैं पागल हूँ। पुलिस वाले ने पूछा, बेवकूफ है क्या? पागल ने जवाब दिया, बेवकूफ तो बाथरूम में नहा रहा है। पुलिस वाले ने कहा, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? पागल ने जवाब दिया, सर दिमाग तो बाहर घूमने गया हुआ है। ये सुनकर पुलिस वाला बेहोश हो गया। हर टाइम अपने दिल दी ना सुनिया करो, क्योंकि जेड़ा आप ही पुठे पासे बैठा है तानू सीधी सलाह की दूंगा। आज मैंने पेनाडोल की गोली को बेवकूफ बनाया, बगैर बुखार की खा लिया, बंदर जाके बुखार ढूंढ रही होगी। शादी के पहले माँ ने बेटी को सलाह दी, बेटी ध्यान रखना कि यदि पति पहली बार रूठे तो रब रूठे, दूसरी बार रूठे तो दिल टूटे, तीसरी बार रूठे तो जग छूटे, और अगर बार बार ही रूठता ही रहे तो निकाल डंडा मार साले को जब तक डंडा न टूटे। दो दोस्त गली के नुक्कड़ पर बैठे हुए गपशप कर रहे होते हैं। पहला दोस्त मस्ती भरे अंदाज में, ओ पठान भाई सुनो तो, मेरी शादी में हवाई फायरिंग करोगे ना? पठान गंभीर चेहरा बनाते हुए, हवाई फायरिंग? ये तो हर कोई करता है, कुछ हटके होना चाहिए भाई, तुम तो हमारे जिगर हो, तुम्हारी शादी खास होनी चाहिए। पहला दोस्त चौंकते हुए, अरे हटके मतलब तुम और क्या करोगे? पठान जोर से सीना ठोकते हुए, हम तुम्हारी शादी में खुद कुछ धमाका करेंगे, ऐसा धमाका कि पूरी दुनिया तुम्हें याद रखेगी, तुम्हारा नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। पहला दोस्त हैरानी और डर के मारे अपनी जगह से उछल पड़ता है। पहला दोस्त हड़बड़ाते हुए, भाई धमाके का नाम छोड़ो, बस हल्की फुल्की फायरिंग ही कर देना, मुझे शादी करनी है, आतंकवादी मूवी शूट नहीं। पठान हंसते हुए, अरे भाई मजाक कर रहा था, वैसे सोचना पड़ेगा कि शादी में एंट्री कैसे करनी है, कोई टैंक लेकर आऊं क्या? दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और माहौल ठाकों से गूंज उठता है। ए दोस्त, तेरी दोस्ती के लिए दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन तूने साथ छोड़ा तो तेरी हड्डियां तोड़ देंगे। आज पकाना की आ? जो ले आ दोगे? गोभी ले आवा? ना गोभी ना ले आया जे। बताऊं ना ले आवा फिर? मैं नहीं खाती सड़े बताऊं। फिर भिंडियां पका लईए? हले परसों पकाइया सन। ते फिर की पकाना ही? जो ले आ दोगे? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जब अम्मी आपको कहें कि बेटा जाओ जो मर्जी करो, तो उसका मतलब ये होता है कि पुत्र तू एक बार ये कम करके वेख, फिर वेख में तुम्हारी नासा किवें पन्नी है। ये कोई शक नहीं। एक पागल आईने में खुद को देखकर सोचने लगा, यार इसको कहीं देखा है? काफी देर टेंशन में सोचते हुए बोला, धत्त तेरी की ये तो वही है जो उस दिन मेरे साथ बाल कटवा रहा था।
टीचर आयशा से, इंग्लिश में लड़के को ही कहते हैं, अगर बहुत सारे लड़के हों तो क्या कहेंगे? आयशा, उनको ही कहेंगे। 2 दिन नेट नहीं था तो मैं अपने घर वालों के साथ बैठा और मुझे पता चला यार ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा?